इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड शैल विल मी माइट के यूज के बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कोई काम हो रहा हो अगर प्रेजेंट में तो वहाँ पे हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं और ही सी इट और किसी नाम के साथ इज लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। एक्शन हो गया जो काम हो रहा है वह। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ना हो गया एक्शन, तो इसको हम कहेंगे आई एम रीडिंग। यू आर एक्शन प्लस आई एन जी। एक्शन हो गया कि कोई काम, जैसे तू पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। अगर कोई काम प्रेजेंट पे हो रहा है वहाँ पे प्रश्नवाचक हो तो हम लोग इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। यू के साथ आर, ही सी इट और किसी नाम के साथ इज और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। क्या वह पढ़ रही है, इज सी रीडिंग। अब हम लोग वाज वेयर के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। वाज का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। वाज का प्रयोग केवल एक व्यक्ति के लिए हम करते हैं, जबकि वेयर का प्रयोग कई व्यक्ति यानी बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, मैं एक व्यक्ति हुआ, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। वह पढ़ा रहा था, वह एक व्यक्ति हुआ, ही वॉज टीचिंग। वह पढ़ा रही थी, एक व्यक्ति हुई, तो सी वॉज टीचिंग। तुम पढ़ा रहे थे, तुम कौन, तो यू वेयर टीचिंग। अब हम लोग हैज और हैव के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। हैज और हैव का प्रयोग हम किसी वस्तु के होने पर करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन। उसके पास एक कलम है, सी हैज अ पेन। हम लोग यहाँ पे आई यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ही सी इट इन सब के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग विल शैल के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। विल शैल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई कार्य भविष्य में करना होता है। सरल शब्दों में हम कहें तो विल का प्रयोग गा गे गी आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, तो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। वह अपना जन्मदिन मनाएगा, ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अब हम लोग मे के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। मे का प्रयोग किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मे का प्रयोग सकता हूँ, सकते हैं, सकता है और सकती है आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम जा सकते हो, यू में गो। आप इस रूम में रह सकते हैं, यू में लिव इन दिस। आज वर्षा हो सकती है, यह संभावना है, इसके लिए मे का प्रयोग होगा। तो इट में रेन टुडे, मैं बाहर जा सकता हूँ। आई में गो आउट, वे यहाँ पहुँच सकते हैं। दे में रीच हेयर। अब हम लोग हैड के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। हैड का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल रिंग। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। लड़कों के पास एक बॉल थी, द बॉयज हैड अ बॉल। उसके पास 4 गायें थी, ही हैड 4 काउज। यानी हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में कोई वस्तु थी उसके लिए किया जाता है। अब हम लोग माइट के प्रयोग का बात करेंगे।
माइट का प्रयोग किसी कार्य के होने की बहुत कम संभावना को व्यक्त करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम माइट का प्रयोग शायद, सकता हूँ, सकते हैं, सकता है और सकती है आदि के लिए कर सकते हैं। जैसा कि शायद मैं आ सकता हूँ, आई माइट कम। शायद तरुण आ सकता है, तरुण माइट कम। शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम। शायद आज वर्षा हो सकती है, आई माइट रेन टुडे। शायद आज बर्फ गिर सकती है, इट माइट स्नो टुडे। कोई कार्य समाप्त होने पर आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही, सी, इट आदि के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव एक्शन, एक्शन कोई काम हो गया, प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। यू हैव रीड, वह पढ़ चुकी है। सी हैज रीड, वह पढ़ चुका है। ही हैज रीड। कोई काम समाप्त होने पर अगर प्रश्नवाचक हो तब हैव हैड का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं। जैसे यू हैव यू एक्शन प्लस वर्ब थ्री। जैसे कि क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रीड। क्या वह पढ़ चुका है, हैज ही रीड। क्या वह पढ़ चुकी है, हैज सी रीड।